Good morning, student. Today I will deal with the last topic of chapter 2 of class 12, that is sexual reproduction in flowering plant, that is fruit, and last of all apomixis. ओके, तो सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? फ्रूट के बारे में. फ्रूट पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रूट? द राइपेंड मैच्योर ovary is called fruit. The ripened mature ovary is called fruit. ठीक है. नेक्स्ट, the wall of the ovary develops into पेरिकार्प. जो ओवरी का वॉल है वो डेवलप करता है पेरिकार्प में. किसमें डेवलप करता है? पेरिकार्प में. ठीक है. तो वॉल ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प. ठीक है, क्योंकि ओव्यूल से फ्रूट बन रहा है और ओव्यूल की वॉल से क्या बन रहा है? पेरिकार्प. यानी पेरिकार्प इज रिगार्डेड एज द वॉल ऑफ द फ्रूट. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा? पेरिकार्प विच इज अ फ्रूट वॉल. ठीक है. दूसरा, इट मे बी फ्लैशी. ये फ्लैशी हो सकता है. एग्जाम्पल क्या होगा? मैंगो, टोमेटो, और मे बी लेदरी एंड ड्राई. अगर लेदरी और ड्राई होगा पेरिकार्प तो इसका एग्जांपल होगा पी, बीन, मस्टर्ड. ठीक है. अब ये जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फ्रूट में पेरिकार्प का 3 पार्ट है. क्या क्या? इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प. आउटर लेयर ऑफ द फ्रूट वॉल इपिकार्प, मिडिल लेयर ऑफ द फ्रूट वॉल मेसोकार्प, इनर लेयर फ्रूट वॉल का इंडोकार्प. तो ये आउटर लेयर है फ्रूट वॉल का, ये मिडिल लेयर है और ये इनर लेयर है. ठीक है. इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रूट. ठीक है. तो बेसिकली फ्रूट हम लोग ऑलरेडी 11 में डील कर चुके हैं. यहां पे जितना क्वेश्चन आ रहा है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं. 2 है. एक ट्रू फ्रूट. ट्रू फ्रूट क्या होगा? व्हेन फ्रूट डेवलप्स only from the ovary of a flower. जब फ्रूट सिर्फ ओवरी ऑफ द फ्लावर से डेवलप कर रहा है, इट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट. है ना. तो ट्रू फ्रूट का एग्जांपल क्या होगा? मैंगो, टोमेटो. मैंगो, टोमेटो. ठीक है. अब दूसरा है फॉल्स फ्रूट. फॉल्स फ्रूट.
फर्स्ट फ्रूट हम किसको बोलेंगे? व्हेन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द अदर फ्लोरल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, जब फ्रूट डेवलप करेगा अदर फ्लोरल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, नॉट विथ ओवरी ओनली, ओवरी से वो सिर्फ डेवलप नहीं कर रहा है बल्कि अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप कर रहा है। जैसे एग्जांपल एप्पल, एप्पल किससे डेवलप कर रहा है? इट डेवलप्स फ्रॉम थैलेमस, ये किससे डेवलप कर रहा है? थैलेमस से। तो एप्पल किसका एग्जांपल है? फर्स्ट फ्रूट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये समझ आ गया होगा आप लोग को, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? एपोमिक्सिस, ये लास्ट टॉपिक है। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, ठीक है। व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस एक ऐसा फेनोमिनन है जिसमें एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ, क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन which does not involve meiosis and fertilization, which does not involve meiosis and fertilization, है ना। अब it was, या ये जो है एपोमिक्सिस, द टर्म apomixis, the term apomixis was given by Winkler, किसने इसको दिया था? Winkler in 1908। एपोमिक्सिस एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, ठीक है। अब ये जो एपोमिक्सिस टर्म है इसको कौन दिया था? विंकलर ने दिया था 1908 में। अब एपोमिक्सिस जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स क्या क्या है? पहला है एगोमोस्पर्मी, एगोमोस्पर्मी, और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, है ना। आर्टिफिशियल, नॉन आर्टिफिशियल दोनों कर चुके हैं। तो हम लोग इसमें सिर्फ डील करेंगे एगोमोस्पर्मी, एगोमोस्पर्मी, एगोमोस्पर्मी। एगोमोस का मतलब क्या होता है? विदाउट, और स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड, ठीक है। तो अब देखो, विदाउट फ्यूजन जब सीड का प्रोडक्शन हो, एगोमोस्पर्मी का डिफिनेशन, इट इज मोड ऑफ एपोमिक्सिस इन विच, ये एक एपोमिक्सिस का तरीका है जिसमें एम्ब्रायो एंड सीड आर फॉर्म्ड। इसमें कौन फॉर्म हो रहा है? एम्ब्रायो एंड सीड आर फॉर्म्ड विदाउट अंडरगोइंग
पहले मियोसिस लिखते हैं, विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी एक ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एपोमिक्सिस के अंडर में आता है और जिसमें एम्ब्रायो और सीड दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ना उसमें मियोसिस हो रहा है और ना उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दूसरा, इट इज ऑफ 4 टाइप, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। क्या क्या? पहला, एडवेंटिव एम्ब्रायोनी, दूसरा डाइप्लोस्पोरी, तीसरा डाइप्लोगेमी। ठीक है, ये डाइप्लो नहीं होगा, ठीक है, सब होगा एपोस्पोरी, एपोगेमी, एपोगेमी और लास्ट होगा डाइप्लोस्पोरी। ठीक है, ये हम इसलिए लिखें कि हम एक दो बुक में देखें इस तरह गलत किया गया है, ऐसा नहीं है। एपोस्पोरी होगा, एपोगेमी होगा। ठीक है, अब व्हाट इज एडवेंटिव एम्ब्रायोनी? तो यहां पे है कि जब एम्ब्रायो डायरेक्टली, देखो एम्ब्रायो है ना, जब एम्ब्रायो डायरेक्टली स्पोरोफाइटिक सेल से, स्पोरोफाइटिक सेल क्या हो गया? न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, है ना। तो जब एम्ब्रायो डायरेक्टली स्पोरोफाइटिक सेल, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से प्रोड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। कभी कभार देखा गया है कि जो एडवेंटिव एम्ब्रायोनी है, इसमें एक से ज्यादा एम्ब्रायो प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज द केस ऑफ पॉली एम्ब्रायोनी। और जब स्पोरोफाइटिक बडिंग के द्वारा पॉली एम्ब्रायोनी का केस होगा, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिव पॉली एम्ब्रायोनी। समझ आया? जब स्पोरोफाइटिक बडिंग के द्वारा मल्टीपल एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिव पॉली एम्ब्रायोनी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है साइट्रस और एपोस्पोरी। देखो नाम से ही क्लियर है कि जब एक गैमेटोफाइट डायरेक्टली स्पोरोफाइट से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, स्पोरोफाइट से डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस हो रहा है? गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट का प्लॉइडी क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर डाइप्लॉइड, और यहां पे कोई मियोसिस भी नहीं होगा और कोई फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, तो इसका भी क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 12। तो इस तरह के केस को कहा जाता है एपोस्पोरी, जो बेसिकली फर्न में पाया जाता है, FERN। ठीक है, और इन फ्यूचर इसमें हमको पॉलीप्लॉइडी का भी केस आसानी से मिलता है। ठीक है, दूसरा एपोगेमी, फिर वही गेमी, गैमेटोफाइट से जब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। नेचुरली क्या होता है? जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड जब है तो इसमें ना मियोसिस है और ना फर्टिलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये किसका पार्ट है? एगेमोस्पर्मी का, और एगेमोस्पर्मी किसका पार्ट है? एपोमिक्सिस का। तो एपोमिक्सिस में ना मियोसिस होता है ना फर्टिलाइजेशन होता है, तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट होगा, तो ये हो गया N। ठीक है, तो इस केस में जो स्पोरोफाइट होगा वो हैप्लॉइड होगा और वो बहुत ही रेयरली सर्वाइव करता है। लेकिन कुछ केस में जब अगर गैमेटोफाइट डाइप्लॉइड होता है, तो डायरेक्टली जब डाइप्लॉइड गैमेटोफाइट डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है, इन दैट केस द डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट इजिली सर्वाइव। और लास्ट क्या बचा? डाइप्लोस्पोरी। डाइप्लोस्पोरी क्या है? जब एम्ब्रायो सैक, इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है किससे? मेगास्पोर
मदर सेल से। मेगास्पोर हैप्लॉइड है क्योंकि वो गैमेट है, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल क्या है 2n। और इससे जब एम्ब्रायोसाइट फॉर्म होगा तो इसका भी क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा डाइप्लॉइड। तो जब मेगास्पोर मदर सेल से जो कि डाइप्लॉइड है डायरेक्टली एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन होता है बिना मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइप्लोस्पोरी। ठीक है, तो ये 4 हो गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एपोमिक्सिस। 1958 में पंचानन माहेश्वरी, ठीक है, who is regarded as father of Indian embryology, उन्होंने एगोमोस्पर्मी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, रिकरेंट एगोमोस्पर्मी एंड नॉन रिकरेंट एगोमोस्पर्मी। ठीक है, पंचानन माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी 1950 है ना, 50 ऐसे ही कुछ था, 50 लिख दो। इन्होंने क्या किया, एगोमोस्पर्मी को 2 भाग में बांटा, रिकरेंट एगोमोस्पर्मी और नॉन रिकरेंट एगोमोस्पर्मी। ठीक है, रिकमेंड एगोमोस्पर्मी उसको कहा गया जिसमें डाइप्लॉइड एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन, ठीक है, डाइप्लॉइड एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन किससे होगा, या तो डाइप्लॉइड न्यूसेलस सेल से होगा, ये भी डाइप्लॉइड है, या तो अभी जस्ट पढ़े डाइप्लोस्पोरी मेगास्पोर मदर सेल से होगा, मेगास्पोर मदर सेल से होगा, और यहां पे भी कोई मियोसिस या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा 2n। ठीक है, और जब नॉन रिकरेंट एगोमोस्पर्मी क्या है, जब हैप्लॉइड एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, किससे, हैप्लॉइड एग से, ये भी हैप्लॉइड है तो इससे डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है, मियोसिस फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, तो ये भी हैप्लॉइड एम्ब्रायो फॉर्म होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिकरेंट एगोमोस्पर्मी। ठीक है, ये पंचानन माहेश्वरी के द्वारा एगोमोस्पर्मी को 2 पार्ट में बांटा गया, पहला रिकरेंट एगोमोस्पर्मी और दूसरा नॉन रिकरेंट एगोमोस्पर्मी। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर 3। थैंक यू।